गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई नॉलेज हब। आज हम जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ऑफिस एनवायरनमेंट, और उसका जो आधा पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है और उसके अंदर किस किस पॉइंट का जिक्र होता है, ये हमने देखा। ऑफिस पहला पॉइंट है ऑफिस लाइटिंग, और सेकंड है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर, और ऑफिस फर्नीचर। अभी ये हमने यहाँ तक देख चुके हैं हम। तो अभी आगे के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग का देखा था। अब देखेंगे कि ऑफिस फर्नीचर कैसा होना चाहिए। देखिए, ऑफिस फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर हमें दिखने भर का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, कि डिज़ाइन एडवांस हो वो ज़रूरी नहीं है, पर हर एम्प्लॉय को कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर मतलब वो रिलैक्स होकर वो काम कर सके, क्योंकि 8 से 10 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि उसे वो थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। और कई कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जहाँ पे उठने का भी वक्त नहीं रहता है, तो कंफर्टेबल फर्नीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन स्टार्ट नाउ। ऑफिस वर्क इज मोस्टली इंडोर। डेस्क वर्क suitable furniture should therefore be provided for office assistant, so that they may be comfortable enough to perform office work स्पीडीली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, कि ये ये कहना चाहते हैं कि कंफर्टेबल होना चाहिए, काम में तेजी हो, मतलब वो रुक रुक के काम ना कर सके, इतना कंफर्टेबल हो कि वो काम स्पीडीली भी करना चाहे कभी, तो उसको प्रॉब्लम ना आए। ऑफिस फर्नीचर इज अ वेरी is the basic facility with which the employee identify himself. The following factor must be considered while choosing the office furniture. देखिए, ये मतलब ये बेसिक ज़रूरतें हैं, समझे। जो ऑफिस फर्नीचर है वो बेसिक फर्नीचर है, बेसिक ज़रूरतें हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैसे भी, मतलब ऑफिस में अगर टेबल नहीं है तो कहीं पे भी लिखोगे चेक, कैसा चलेगा? या जो भी वर्क हो रहा है तो वो कैसा चलेगा? और कोई टेबल पे बैठ के या मतलब छोटे से स्टूल पर बैठकर आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो यू विल नॉट बिकम अ कंफर्टेबल फॉर दैट वर्क। सो कैसा होना चाहिए? एक तो उसकी डिजाइन ऐसी हो कि जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, उसकी मजबूती। मतलब देखिए, हर ऑफिस में हर साल कोई फर्नीचर नहीं बदलता, सो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी वैसी हो, तो वैसे में वो ऑफिस को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेविंग इन स्पेस, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऑफिस की फर्नीचर, ऑफिस देखिए आजकल छोटी छोटी ऑफिस के रेंट भी ज़्यादा है, परचेज वैल्यू भी ज़्यादा है। तो यूटी जितना स्टाफ है हमारे पास, यानी कहने का मतलब है कि हमारा वर्क अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे मतलब दूसरे स्टाफ को अरेंज करने के लिए भी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बहुत ज़रूरी है। सेविंग और स्पेस का यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर है कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्टेबल मैंने बोला ना कि आराम से आप काम कर सको, थकान महसूस ना हो, वैसा। और दूसरी है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गिरे नहीं, किसी को कोई लगे नहीं चोटें, और कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसके टेबल के कोने मतलब धार वाले ना हो, जिसकी वजह से कोई लगना, कभी कोई गिर भी जाए तो उसका कोना वोना लगे नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें होती है जो कि बहुत अहमियत देती है, जो एक बड़े एक्सीडेंट या हादसे को अंजाम दे सकती है। सो हमें ये देखना चाहिए कि वो फर्नीचर कंफर्टेबल हो। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट है, फ्रीडम फ्रॉम वॉइस एंड डस्ट। ये भी बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करके कोई भी वर्क करते हो तो वहाँ कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कोई भी आप स्टडी करो या कोई वर्क करो तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आजकल भी क्या करते हैं कि जो ग्लास विंडोज होती है वो हमेशा सब ऑफिस की क्लोज होती है, ताकि बाहर के नॉइजी एटमॉस्फेयर आपको इफेक्ट न कर सके। तो नॉइजी और डस्ट दूसरी बात है। कोई भी कोई भी सिटी ले लो, वहाँ पे जनसंख्या का जनसंख्या जहाँ बढ़ती है तो वहाँ पे पॉल्यूशन का हर जगह, हमारे इंडिया में पॉल्यूशन की तकलीफें हैं, मतलब प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को की वजह से क्या होता है कि डस्टिंग आना, फिर वापस हमने इतनी मेहनत से अगर फर्नीचर बनाया हो उसका कलर, फिर सफाई, तो वो खराब होती है चीज़ें। सो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम नॉइस एंड डस्ट, ये दोनों को ध्यान रखना चाहिए। ए नॉइजी place is never an effective office. Noisy is unpleasant and causes irritate to work and their work. मतलब दखल अंदाजी होती है वॉइस की वजह से, जहाँ पे मैंने बोला कि कंसंट्रेशन तुम्हारा टूटता है और आदमी गुस्सा करता है, इरिटेट हो जाता है। Since most office work call for continuing concentration of mind, it can be efficiently done if there are uh, concentrate uh, interpretation because of the noise। यानी स्थिति सतत, मतलब कंटिन्यू, अगर अवरोध इंटरप्शन होता हो तो फिर क्या होता है कि कंटिन्यू अगर ये होगा तो वो कंसंट्रेट नहीं होगा, वर्क की क्वालिटी बिगड़ती है। सो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एवरी इंटरप्शन ऑप्शन causes daily or error in the execution of work of considerable time is wasted before of swing lock into their rhythm। Noise is over of the great disturbance। देखिए, जो एक रिदम बन जाती है, बरोबर है, एक झूला भी स्विंग होता है तो उसके अंदर भी आवाज हो तो आपको वो डिस्टर्ब करती है। तो कहने का मतलब है कि कंफर्ट, मतलब वो जितना भी वर्क किया गया है तो वो इफेक्ट आपके वर्क पर काफ़ी इफेक्ट करती है। सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नॉइजी एटमॉस्फेयर ना हो। इन सम इन So in some instant there where the cotton ginning, अभी एक उदाहरण कुछ समझते हैं, जैसे कि where the cotton ginning and spinning mills or jute textile mills or petroleum industries and refineries are situated, the most of the dust in the atmosphere is much greater than the other area। सीधी सी बात है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में घूमोगे तो आपको इस बात का पूरा एहसास हो जाता है। पर इंडस्ट्रियल एरिया अगर रेसिडेंटल हो जाए तो फिर वो कितनी दिक्कतें देता होगा। जैसे कि हमारी दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड है कि जहाँ पे लोगों को लंग्स की बीमारियां इतनी हो रही है कि जो कि आपको ऑक्सीजन की मात्राएं वहाँ कम मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि जिनिंग मिल हो, स्पिनिंग मिल होती है, जूट टेक्सटाइल होती है, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है, रिफाइनरीज होती है, इन सब जगहों पे वो नॉइजी एटमॉस्फेयर होता है और दूसरा डस्टिंग होता है। मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको, मतलब स्टेगेंट होता है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे वॉइस आती है, डस्टिंग होती है। तो वो ऑफिस को उस एरिया में अगर होती है ऑफिस तो वो इफेक्ट करती है आपको, और आपका प्रोडक्टिविटी वहाँ पे घट जाता है। द प्रेजेंट ऑफ एक्सक्यूज डस्ट इज द
atmosphere effect to the efficiency of the office employee, reduce the illumination from light installation. देखिए इंस्टॉलेशन नेसेसिटी मोर frequent washing of the office floor and surfacing gives the dirty look of the offices well, walls, equipments cleaning, etc. It is necessary therefore to take effective measure to keep the office room clean and फ्री फ्रॉम डस्ट. देखिए अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी एल्यूमिनी मतलब वो लाइटिंग की जो क्षमताएं होती है, देखिए का डस्टिंग अगर आएगी तो लाइटिंग पे इफेक्ट करेगी. उसका कवर जो होता है लाइट का, तो उसका कवर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक का होता है, एक्रेलिक का होता है, जो प्लास्टिक से बना होता है. तो उस पर धीरे धीरे तो वो येलो डैश आ जाती है, तो जिसकी वजह से एक वाइट लाइट आना, तो वो येलो टोन में चेंज हो जाती है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है. फ्रीक्वेंसी वॉशिंग, और फिर आपका एक खर्चा भी बढ़ जाता है, जैसे फ्लोरिंग खराब होना. अगर वो ऑयल इंडस्ट्री है तो वो 10 बार आपको जाना पड़े और 10 बार जूते उतारना पड़े तो कोई ये नहीं करता. तो वही पैर आते हैं, उसकी फ्लोरिंग खराब होती है, उसे वॉश करने का पैसा अलग. फिर दूसरा ये होता है कि जो डस्टिंग अगर हो तो फिर वॉल आपकी खराब होती है, लाइटिंग इफेक्ट पर असर होती है. इफेक्टिव मेजरिंग टू द कीप ऑफ ऑफिस रूम क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, हर बार आपको इस बात का ध्यान रखता है, यानी आपका एक एक्सपेंस बढ़ जाता है. तो जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ से कुछ काम वहाँ भी करना पड़ता है, तो वहाँ भी इस बात का अरेंजमेंट करना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई डस्टिंग या नॉइजी एटमॉस्फेयर ना हो, जहाँ पे साउंड प्रूफ हो. तो ऐसी वहाँ के लिए ऑफिस होनी चाहिए, पर वर्किंग पूरी ऑफिस वहाँ से कुछ दूरी पर बनानी ज़रूरी है, जहाँ पे कॉमर्शियल एरिया हो उस जगह पे होनी चाहिए. सो डस्टिंग और नॉइजी एटमॉस्फेयर वो काफ़ी काफ़ी मतलब इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी पे. दूसरी बात है, अभी हम देखेंगे कि सेफ्टी. तो सेफ्टी प्रेजेंट्स are most unfertility hardly in the and safety prevention are taken in the office in the country through someone presence are taken in the factory. बरोबर, सेफ्टी होना जरूरी है. however it is only proper that while lying out the office due care should be taken so that accident do not accuse due to the facility warning and machines, wiring and machines, fan and air condition and telephone etc. तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सेफ्टी किस से, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बटन्स जो भी है आपके इलेक्ट्रिकल बटन्स, उसके वायर छुट्टे ना हो, मतलब बाहर की तरफ दिखे ऐसे ना हो, जहाँ पे कभी हो सकता है कि किसी का हाथ लग जाए तो जिसकी वजह से करंट लगना या कभी कुछ काफ़ी बड़ी घटनाएं हो सकती है. कोई आपकी फ्लोरिंग अगर ये नहीं हो, देखिए इसके अंडरस्टैंड वे पैसेजेस, कॉरिडोर्स एक्सेट्रा मस्ट बी प्रिवेडेड विथ एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइटिंग एंड पॉइंट. और इस जगह पे सच कहूँ ना तो ये मुझे सच में पसंद आता है, घर हो ऑफिस हो, पर जहाँ पे भी पूरी लाइटिंग की ज़रूरतें हैं, पूरी लाइट की, तो वो लाइटिंग बहुत ज़रूरी होता है. आपको एक पॉइंट ज़्यादा लेना पड़े तो उसके लिए घबराइए नहीं, पर वो पॉइंट डाल दीजिए. दूसरा वायरिंग अलग रख दीजिए. और दूसरी तीसरी बात है कि फ्लोरिंग स्लीपी ना हो, जहाँ पे लोग गिरे और उनकी सेफ्टी ना रहे. बाथरूम वगैरह होती है तो वहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, और सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है. आज कोई गिरा है तो आज कोई दूसरा भी गिर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए. 7 पॉइंट है सैनिटरी अरेंजमेंट. Employees of the modern office are exposed to serious hazard of the health and life become of the presence of the injury, physical condition and the
presence of hot, humid and stagnant air because of the insufficient ventilation, poor lighting arrangement and the presence of dirt and refuse etc. देखिए कि सैनिटरी एरिया, सैनिटरी मतलब बाथरूम्स है, टॉयलेटरी है, तो वो जगह को अच्छी तरह अरेंज करना चाहिए। कभी कभी क्या है उसकी बांस आती है तो ऑफिस में भी घूमती हो तो वो भी आपको बहुत इरिटेट करती है। दूसरा कि वहाँ एग्जॉस्ट फैन की अरेंजमेंट होनी चाहिए, पैसेज हो या कॉरिडोर हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ पे लाइटिंग भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैंने अभी आगे ही बोला था कि इंजूरी ना हो। ठीक है, तो वहाँ की टाइल्से वगैरह फ्लोरिंग ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे स्लीपी ना हो, तो जिसकी वजह से किसी को इंजर ना होना पड़े। और पूरी, और देखिए ऑफिस के अंदर लेडीज भी होती है, मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग, सो वो भी एक सेफ्टी की दृष्टि से। और दूसरा सैनिटरी एरिया नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी रोज़ सफाई होनी चाहिए और फ्लशिंग वगैरह पे पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई एक कभी कभी इन्फेक्शंस के भी चांसेस रहते हैं। सो ये एरिया भी अच्छी तरह वेल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। फिर है सिक्योरिटी। Now we can talk about the security. One of the vital function of the modern office is to keep and present document previous document record of for future guidelines or reference. All documents are record of the office should therefore be kept under the proper security. देखिए कोई एक तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सबकी सेफ्टी, बरोबर है। कोई जो काम जो कर रहा है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भी नहीं बताते। दूसरी बात है, सीनियर अगर हो तो जूनियर को हर बात शेयर करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग पर्सन है तो उससे भी पूरी बात शेयर करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दिस ऑल आर द सीक्रेसी ऑफ द ऑफिस। सो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो तुम्हारे, और ये सब रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे फ्यूचर गाइडलाइन के लिए और रेफरेंस के लिए हम इसे स्टोर करते हैं। नो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन आउट ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस बाय एनी पर्सन विदाउट परमिशन फ्रॉम हिज सुपीरियर ऑफिसर। ये भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए कोई भी ऑफिस का डॉक्यूमेंट ऑफिस के बाहर जाना नहीं चाहिए विदाउट एनी, मतलब वो बोल रहे हैं कि सुपीरियर के अलाउ ना करे तब तक उसको कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। सो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी की। और कई कई जगह तो मैंने देखा है कि सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी कंपनी को हायर किया जाता है, और आप क्या लेके जा रहे हैं अंदर और क्या नहीं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में भी वो काफ़ी उसकी ध्यान रखा जाता है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी सीक्रेसी ऑफिस की वो वहाँ पे मतलब सेफ रहती है। फिर है सीक्रेसी, सीक्रेट जो बातें होती हैं। देयर आर सम रिकॉर्ड्स अबाउट द बिजनेस विच मस्ट बी कीप सीक्रेट फ्रॉम द जूनियर स्टाफ। देखिए मैं वो भी बोल चुका हूँ। दिस record also are also referred to as business secret. Any discloses this may until heavy losses of the organization. देखिए ये जूनियर के साथ भी कभी शेयर नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड रेफरेंस ये बिजनेस सीक्रेसी होती है। डिस्क्लोज मतलब अगर ये डिस्क्लोज हो गया तो आपकी कंपनी को हैवी लॉसेस हो सकते हैं, आपके डेटा दूसरी कंपनी के साथ शेयर हो सकता है, कॉम्पिटिटिव कंपनी हो तो इस बातों का ध्यान रखें। द मैनेजमेंट शुड देयरफॉर मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द स्टाफ एंड सीक्रेट कीपिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन। देयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी कीप सीक्रेट। और किन बातों का सीक्रेट मतलब बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए, और वो है
टेंडर कोटेशन, आज आपने कोई काम टेंडर, आप काम टेंडर भर रहे हो, आपने कितना कोट किया है, तो उस बात का शेयर नहीं होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट से के सिवा, वो बातें लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कॉस्ट डेटा कितना है, उस बात का, पर्सनल पॉलिसीज जो है उसका शेयरिंग नहीं होना चाहिए। फिर है भाई इस साल कंपनी कितना डिविडेंड आप डिक्लेयर करेगी शेयर होल्डर्स को, इस बात का होना चाहिए, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी हो वो फिर उस तरह से वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग बना सकती है। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कंपनी के लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी कंपनी डाउन जाती है, पर उससे पहले उसकी अफवाहें अगर हो जाए, र्यूमर अगर मार्केट में फैल जाए, तो वो हमारा, कभी अप्स एंड डाउन्स हर कंपनी में आती है, पर उससे पहले ही वो कंपनी डूब सकती है। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका डेटा भी शेयर नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज फायर preventions. Business premises must provided for the fire protection facility, because in an office furniture and stationery are must item which catch fire easily. देखिए फर्नीचर और स्टेशनरी कुछ है, और कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं भाई है कि कई बहुत सी चीज़ें होती है तो फायर के अंदर कैच हो सकती है। तो फायर के लिए सेफ्टी होना चाहिए। और अभी तो काफ़ी मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए गवर्नमेंट ने या वहाँ की कॉरपोरेशन ने ये मस्ट कर दिया है कि आपने फायर इंस्टॉलेशन बिल्डिंग में है कि नहीं। फिर आप बिल्डिंग की अगर सिक्योरिटी के लिए है, उसके बाद भी आपको लगता है कि हम हमारी सेफ्टी के लिए ऑफिस के अंदर भी उसका प्रोविज़न करें, तो वो भी कर सकते हो आप। तो वो उसका भी फायर सेफ्टी भी आप कर सकते हो। तो फायर एक्सटिंग्विशन कैन बी इंस्टॉल एट सुटेबल प्लेस एंड दे शुड बी गिवन प्रमोट टू स्पॉट, मतलब वो दिखे ऐसी पोजीशन में होने चाहिए, इजीली आप उसे निकाल सके, सो दैट दे आर इजीली लोकेटेड इन द केस ऑफ द फायर, इन केस ऑफ फायर। मतलब जब आग लगे तब हमें बोलते हैं ना कि आग लगे और कुआं खोदने जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मतलब अरेंजमेंट पहले ही होनी चाहिए और इजी हाथ में आए उस बात का अरेंजमेंट होना चाहिए। मीन्स स्विच में ऑल्सो बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर वर्किंग आवर्स, because because a very large number of accident fire have been catch by electrical short circuit, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से भी फायर ये होता है। तो आपकी स्विच अगर काम नहीं कर रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आ रही है, सो उसको तुरंत रिप्लेस करें, उसका रिपेयरिंग करवाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं छोटी सी आग भी हो वो बुझा सकने के, पर कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से वो और फैलती जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ऑफिस जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये सब पॉइंट आपको अभी मेरे को मेल आए हैं, तो उस पर से ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट जाग रहे हैं कि कल तक मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं पर इन बातों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, छोटी आज ये बात लगती थी उनको, आज उनका उसका इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रहा है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, कि इसके अंदर हमने देखा कि लाइटिंग अरेंजमेंट कैसी हो, वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, और टेम्परेचर जिसकी वजह से कंट्रोल होना चाहिए। फिर इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग भी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर ऑफिस फर्नीचर कैसा होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम नॉइस, नॉइस और डस्ट आज हमने देखा कि कैसे वो इफेक्ट करते हैं हमारे वर्क को। सेफ्टी क्या 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 बातों की रखनी चाहिए। सैनिटरी अरेंजमेंट में भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सीक्रेसी, सीक्रेट्स क्या है, और सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए सबकी। और उसके बाद है फायर प्रिविज़न, प्रोविज़न वो भी सही ढंग से होना चाहिए। आज ये
चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एनवायरनमेंट का। उसके बाद हम नए चैप्टर या नए पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर, और जिसके अंदर आएंगे मशीन एंड इक्विपमेंट की किन किन कौन सी मशीन्स यहाँ पे मशीन और इक्विपमेंट का यूज़ होता है और उसकी क्या अहमियत है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। इसमें भी आपको अगर कोई पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेल तो मैं पहले वीडियो शुरू होने से पहले ही नीचे लिखा हुआ है, और आते हैं कई लोगों के मेल। सो ऑलवेज आई ट्राई टू सॉल्व इट। और इस बात का मेल करना भी मुझे अच्छा लगता है मेल आप लोगों के पढ़ के, ताकि उसके सॉल्यूशन आप मतलब मैं देता हूँ तो मतलब आप अच्छे ध्यान से देख रहे हो मेरा वीडियो। सो इस बात का प्रूव है, इस बात का ये है। सो हम आज के वीडियो में हम यहीं पर वीडियो स्टॉप करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेल कीजिएगा। आई विल ट्राई टू गिव ऑल आंसर। और गुड बाय।